सोचिए अगर आप अपनी कुंडली देखकर अपना फ्यूचर पता कर लें तो हाँ, वही कुंडली जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बॉक्सेस क्या हैं, ये नंबर्स क्या हैं और एस्ट्रोलॉजर्स आखिर इसमें ऐसा क्या ही देख लेते हैं जिससे आपके बारे में आपसे ज़्यादा बता देते हैं। फिर चाहे आपका राइट करियर ऑप्शन हो, लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम हो, शादी, पैसा और भी बहुत कुछ। और वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि कुंडली देखने का एक सीक्रेट कोड उन्हें पता है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो तैयार हो जाएं क्योंकि आज के बाद जब भी आप अपनी कुंडली देखेंगे तो आपको सिर्फ बॉक्सेस नहीं दिखेंगे, आपको दिखेगा आपकी लाइफ स्टोरी। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, कुंडली को पढ़ना एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एक मूवी देखना। मूवी में कैरेक्टर्स होते हैं, लोकेशंस होते हैं और हर कैरेक्टर का अपना एक रोल होता है। कुंडली में भी 3 चीज़ें होती हैं, हाउसेस, प्लैनेट्स और साइन। और जब तक आप इन तीनों को नहीं समझेंगे, कुंडली सिर्फ एक पजल लगेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असेंडेंट या लगन कैसे ढूंढते हैं। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली खोलता है, सबसे पहले वो लगन देखता है, क्योंकि लगन ही पूरी कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लगन आप है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपको दुनिया कैसे देखती है, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, ये कुंडली का मेन कैरेक्टर होता है। अगर आप लगन को समझ गए तो आपने कुंडली का एंट्रेंस गेट क्रॉस कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि लगन सबका एरीज हो यानी 1 लिखा हो पहले हाउस में, किसी का 5 यानी लियो भी होता है, सिंह राशि, किसी का 4 यानी कैंसर, कर्क राशि भी हो सकता है। तो हमें बट हाउस देखना है, हाउस हमेशा फर्स्ट ही रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो मैं ये बार बार आपसे कह रही हूँ हाउसेस, वो हाउसेस हैं क्या। तो आप इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ को 12 रूम्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर रूम आपकी लाइफ के एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए एक एक करके इन 12 रूम्स को डिकोड करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, जिसे कॉमनली असेंडेंट या लगन भी कहा जाता है। जब लोग पहली बार आपको देखते हैं तो वो फर्स्ट हाउस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अपीयरेंस, आप दुनिया को कैसे अप्रोच करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं। ये डिफरेंस अक्सर फर्स्ट हाउस की स्टोरी होती है। सिंपल लैंग्वेज में ये हाउस बताता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है और आप खुद को कैसे देखते हो। अब चलिए अगले रूम में, यानी कि सेकंड हाउस में। ये रूम आपका वॉलेट और फैमिली एल्बम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। आप पैसा कैसे कमाओगे, पैसे कैसे सेव करोगे, आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी स्पीच कैसी है। नेक्स्ट आता है थर्ड हाउस। ये हाउस आपकी इनर वॉरियर एनर्जी है। जब लाइफ चैलेंज देती है तो आप भागते हो या उसे फेस करते हो, ये हाउस बताता है। कम्युनिकेशन भी यहीं से देखा जाता है, आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हो या ओवरथिंक करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कंटेंट क्रिएट करने में नहीं डरता, कैमरा के सामने भी आ जाता है, ओपिनियंस भी खुल के शेयर कर लेता है। और एक है जिसके पास बहुत अच्छी आइडियाज़ हैं लेकिन वो बात करने से और उसे बताने से बहुत घबराता है। ये डिफरेंस आपको थर्ड हाउस की वजह से पता चलता है। अब हम घर के सबसे प्राइवेट रूम में आ गए हैं, यानी फोर्थ हाउस। ये रूम वो है जहाँ आप दुनिया से थक कर लौटते हो। ये हाउस आपका घर का एनवायरनमेंट, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी, आपका कंफर्ट जोन और आपकी रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ दिखाता है। अब आते हैं सबके फेवरेट रूम में, यानी फिफ्थ हाउस में। क्रशेस, रोमांस, डेटिंग, क्रिएटिविटी, पैशन सब यहीं देखा जाता है। आपकी लव स्टोरी का ट्रेलर भी इसी हाउस में लिखा होता है। ये हाउस बताता है कि आप प्यार को कैसे एक्सप्रेस करते हो। ऑल्सो सीक्रेट तो ये है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, वो भी एस्ट्रोलॉजर इसी हाउस से देखते हैं। और क्रिएटिविटी भी यहीं देखी जाती है। राइटर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, ये सब का कनेक्शन अक्सर फिफ्थ हाउस से होता है। लाइफ सिर्फ रोमांस और लक से नहीं चलती, डेली स्ट्रगल्स भी होते हैं। और ये सिक्स्थ हाउस उन्हीं स्ट्रगल्स का रूम है। आपकी हेल्थ, आपका रूटीन, आपका डिसिप्लिन, आप कंपटीशन को कैसे हैंडल करते हो, ये कंसिस्टेंसी वाली एनर्जी सिक्स्थ हाउस से आती है। ये हाउस आपको फाइटर बनाता है। अब आते हैं उस रूम में जिसका सबको इंतजार रहता है, सेवेंथ हाउस। मैरिज, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप्स, ये हाउस बताता है कि आप किस टाइप के पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो और रिलेशनशिप में आप क्या सीखने आए हो। याद रखिए, सेवेंथ हाउस सिर्फ शादी नहीं बताता, ये बताता है कि आपको ग्रोथ किस तरह से लोगों के थ्रू मिलेगी। अब चलते हैं कुंडली के सबसे मिस्टीरियस रूम में, यानी एट्थ हाउस में। यहाँ हिडन थिंग्स रहती हैं, सीक्रेट्स, सडन चेंजेस, डीप ट्रांसफॉर्मेशंस। नाइन्थ हाउस आपका कंपस है, आपको डायरेक्शन देता है। ये हायर एजुकेशन, ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, फेथ और लक का हाउस है। कुछ लोगों को लाइफ में राइट अपॉर्चुनिटीज़ राइट टाइम पर मिल जाती हैं, जैसे यूनिवर्स खुद उनके लिए डोर ओपन कर रहा हो। उस एनर्जी को एस्ट्रोलॉजर नाइन्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं। अब हम घर के रूफटॉप पर आ गए हैं।
क्योंकि 10th हाउस बताता है कि दुनिया आपको किस नाम से जानेगी, आपका प्रोफेशन, करियर, अचीवमेंट, स्टेटस। ये हाउस आपकी पब्लिक इमेज भी बताता है। 11th हाउस रिवॉर्ड्स का रूम है, आपकी इनकम, नेटवर्किंग, फ्रेंड्स, अचीवमेंट्स का रिजल्ट, आप जो मेहनत करते हो उसका रिवॉर्ड कितना मिलेगा, ये यहाँ से देखा जाता है। और फाइनली हम चलते हैं 12th हाउस पे। हमारे एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन सेटलमेंट, मेडिटेशन, ड्रीम्स, सबकॉन्शियस माइंड, सब यहीं पे लिखा है। ये हाउस उन चीज़ों का है जो दिखती तो कम है लेकिन लाइफ को डीपली अफेक्ट करती हैं। कभी कभी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी इंसान अंदर से खाली फील करता है, और कभी कुछ ना होने के बाद भी शांति में रहता है। उस डीपर इमोशनल वर्ल्ड का कनेक्शन अक्सर 12th हाउस से होता है। अब आते हैं प्लैनेट्स पर। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो हाउसेस थे वो मूवी की लोकेशन थी और प्लैनेट्स उस मूवी के एक्टर्स हैं। सूर्य बताता है कि कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी कैसी होगी। चंद्र बताते हैं कि ये इंसान इमोशनली कैसा होगा, इसका माइंडसेट कैसा होगा। मंगल बताता है उसका एनर्जी लेवल, उसका एक्शन लेने का तरीका। बुध बताते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस। गुरु बताते हैं विजडम एंड ब्लेसिंग। शुक्र बताते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स। शनि बताता है कर्म एंड डिसिप्लिन। राहु बताता है ऑब्सेशन और डिज़ायर। केतु बताता है डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ज़ोडिएक साइंस पर। ज़ोडिएक्स यानी राशियाँ, ये क्या होती हैं? अब मान लीजिए कि मार्स एक एक्टर है, लेकिन हर एक्टर का एक रोल भी तो होता है, उसे कैसे पता करें? यहीं पर ज़ोडिएक साइंस का रोल आता है। मार्स एरीज में हो तो वो वॉरियर जैसा होगा, मार्स कैंसर में हो तो इमोशनल प्रोटेक्टर जैसा होगा, अगर वीनस टॉरस में हो तो लॉयल होगा, वीनस जेमिनाई में हो तो थोड़ा प्लेफुल होगा। इसलिए कुंडली का गोल्डन फॉर्मूला याद रखिए। हाउसेस बता रहे हैं वेयर, प्लैनेट्स बता रहे हैं व्हाट, साइंस बता रहे हैं हाउ, और बस इसी फॉर्मूला से एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शंस करते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए वीनस 7th हाउस में बैठा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? वीनस मतलब लव, 7th हाउस मतलब मैरिज, तो लाइफ का फोकस रिलेशनशिप पर जा सकता है। लेकिन अगर यहीं मार्स भी बैठ जाए तो स्टोरी थोड़ी बदल जाती है। पैशन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी बढ़ सकते हैं। और इसी तरह एस्ट्रोलॉजर पीसेस जोड़कर आपकी पूरी स्टोरी बताते हैं। अब ये कैसे देखें कि आपने बहुत सुना होगा कि मेरा मंगल कमज़ोर है, मेरा राहु कमज़ोर है, मेरा शनि कमज़ोर है। तो ये प्लैनेट स्ट्रॉन्ग या वीक ये कैसे देखे जाते हैं? तो इसका एक और सीक्रेट है, हर प्लैनेट सेम स्ट्रेंथ से काम नहीं करता। कुछ प्लैनेट्स पावरफुल होते हैं, कुछ स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रॉन्ग जुपिटर तो मतलब गाइडेंस और ग्रोथ मिलेगी, स्ट्रॉन्ग वीनस तो मतलब रिलेशनशिप और कंफर्ट बेटर होगा, स्ट्रॉन्ग सैटर्न मतलब लॉन्ग टर्म में सक्सेस अच्छी है। लेकिन अगर प्लैनेट वीक हो तो उस एरिया में लेसन्स और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजर सिर्फ प्लेसमेंट्स नहीं देखते, स्ट्रेंथ भी देखते हैं। कोई प्लैनेट उच्च का है, कोई प्लैनेट नीच का है, कोई नीच भंग राजयोग बना रहा है, कुछ नीच का होके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लायक है, तो उसकी रेमेडीज भी देते हैं। एक ऐसा भी प्लैनेट है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ मून यानी चंद्रमा की। बहुत लोग सिर्फ सन साइन देखते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून बताता है आप क्या फील कर रहे हैं, आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका इनर वर्ल्ड कैसा है। और कई चार्ट्स पावरफुल होते हैं, लेकिन मून वीक होने की वजह से इंसान सब कुछ होते हुए भी सुकून और खुशी महसूस नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे दशा की। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ती है, लेकिन ये बुलेट प्रूफ जैकेट कब पहननी पड़ेगी? इसके लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी का सीखना पड़ता है, जिसको कहते हैं टाइमिंग। कुंडली का पोटेंशियल बताना, दशा की टाइमिंग बताना, आपके चार्ट में करियर किस टाइम पे अमेजिंग होगा, लेकिन अगर करियर वाली दशा ही एक्टिव नहीं है तो उसके रिजल्ट्स कितने डिले हो सकते हैं। इसीलिए दो लोगों की कुंडली सिमिलर होती है, लेकिन लाइफ कभी कभी अलग चलती है, क्योंकि उनकी लाइफ की टाइमिंग्स और दशाएं बहुत अलग हैं। तो दशा एक्चुअली बताती है कि ओ अब शनि की दशा आने वाली है, तो मुझे ये चीज़ें पहले से कर लेनी चाहिए, जिससे मैं अपना शनि सही स्ट्रॉन्ग रखूं और ये पूरी दशा अच्छे से निकल जाए। तो अगली बार जब आप कुंडली देखें तो सिर्फ बॉक्सेस मत देखिए, उसके अंदर छुपी कहानियाँ देखिए, क्योंकि कुंडली फ्यूचर का डेथ वारंट नहीं, ये पॉसिबिलिटी का एक रोड मैप है। ये बताती है आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से लेसन्स अभी आपने लाइफ में सीखने हैं, और लाइफ किस डायरेक्शन में आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और याद रखिए एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पस फ्यूचर देखना नहीं, खुद को समझना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हम अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है, किसी का बर्थ टाइम नहीं है, तो आप तब भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे संग और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का।
और हाँ, हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपकी लगन राशि क्या है।